वेलकम इंजीनियर्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके एसएससी जेई, राजस्थान जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई व अदर जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी। यहाँ पे आपसे फ्रेश कंक्रीट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है, वो कितना होता है? 15 मिनट से कम होता है, या 30 मिनट से ज़्यादा होता है, या 1 घंटे से ज़्यादा होता है, या 10 घंटे से ज़्यादा होता है। तो आपका जो फ्रेश कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो क्या होता है? 30 मिनट से ज़्यादा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो कंक्रीट में जो लीचिंग एक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए जो है आपका क्रिस्टलाइजेशन, क्रीपिंग, या केमिकल रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन। तो जो कंक्रीट में लीचिंग एक्शन का एग्जाम्पल है वो है डिकम्पोजिशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो आईएस कोड के अनुसार जो है कौन सा कोड जो है वो फाइन एग्रीगेट के जोन को डिकोड करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, IS 383। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसे हम कब मापते हैं? तो उसे हम मापते हैं 28 डेज बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेडेज। यहाँ पे आपसे M20 ग्रेड की जो है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी गई है, वो कितनी होती है? तो वो होती है 200 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट। तो सीमेंट कंक्रीट का जो पॉइजन रेशियो होता है वो किससे किसके बीच में होता है? तो वो होता है 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.15। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एज पर IS स्पेसिफिकेशंस कंक्रीट इज डिजाइनेटेड इनटू। IS के अनुसार जो है आपके कंक्रीट को जो है कितने उसमें डिजाइन किया जाता है? तो किया जाता है 7 ग्रेड्स में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सीमेंट कंक्रीट के जो है फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज पूछा गया है, वो कितना होता है? 4 mm, या 6 mm, या 10 mm, या 8 mm। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट के फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज होगा वो होगा 10 mm। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज रिस्ट्रिक्ट टू द मिनिमम ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए जो हम वाटर यूज करते हैं उसकी pH वैल्यू जो है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? 6, 7, 4, या 5 pH। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 pH से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द OPC ऑफ फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पे आपसे पूछा कि जो आपकी OPC सीमेंट होती है उस पर सबसे पहले वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? तो वो करता है ट्राई कैल्शियम
एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड ओपन। यहाँ पर कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट है उनका पूछा है कि करेक्ट प्रोपोर्शनल जो होता है वो क्या होता है। बल्किंग ऑफ सैंड, वाटर कंटेंट, या अब्जॉर्प्शन, या ऑल ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी उसके करेक्ट प्रोपोर्शनल में आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी जनरली। यहाँ पे आपसे ओपीसी की जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 4.92, ऑप्शन नंबर बी 3.15, ऑप्शन नंबर सी 2.10, ऑप्शन नंबर डी 1.75। तो आपको जो ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 3.15। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें सीमेंट की कौन सी ग्रेड है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो वो है 23 ग्रेड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाई। तो जो है कंक्रीट की वर्कबिलिटी जो है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मोर सैंड द्वारा, या फिर मोर सीमेंट द्वारा, या मोर फाइन एग्रीगेट द्वारा, या फाइननेस एंड कोर्स एग्रीगेट द्वारा। तो जो इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी द्वारा, मोर सीमेंट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द स्लम्प टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द वर्केबिलिटी इन कंक्रीट द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कंक्रीट की अगर जो हमें वर्केबिलिटी ज्ञात करनी है तो जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोर देन 20 mm, मोर देन 38 mm, मोर देन 40 mm, मोर देन 53 mm। तो जो एग्रीगेट जो है किससे नहीं एक्सीड करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर देन 38 mm। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन द कंडक्टेड एज पर। तो जो आपका कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होता है वो किस पर बेस्ड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 10-2-6-2, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपका प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट अगर जो पूछा जाए तो 4-5-6, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट अगर जो पूछा जाता है तो 3-8-3, और अगर जो आपके अर्थक्वेक लोड से संबंधित हो तो वो 13-19-20। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज। अगर जो आपका सीमेंट का बैग 50 किलो है तो उसमें वाटर की आवश्यकता कितनी होगी। तो वो होगी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, 22.5 लीटर। तो फ्रेंड, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी के आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं। और अगर जो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।